हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, है ना, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। आज हम लोग हेडिंग डालते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। कम्बिनेशन रिएक्शन में हम देखे हुए थे कि टू और मोर कंपाउंड्स या एलिमेंट्स और कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके ओनली वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक इसके अपोजिट होता है ना, कि इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू और मोर सिंपल एलिमेंट या सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है, उसे हम लोग जैसे कि देख लिया जाए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में क्या होता है, कैसे, है ना। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर एक कोई अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, वह क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, इसमें टूटेगा, दो या दो से अधिक कंपाउंड में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, टूट जाएगा, स्प्लाइट करेगा। उसी का हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग एनालिसिस रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज एनालिसिस रिएक्शन। इसे हम लोग एनालिसिस रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनालिसिस रिएक्शन हम लोग कहते हैं। इसमें से रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स मोर कंपाउंड्स कंपाउंड्स में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, टू मोर कंपाउंड्स है ना, टू या उससे अधिक कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होगा। कौन से, एक कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, टू और मोर दो भी हो सकता है या दो से अधिक भी होगा, कॉम्प्लेक्स या सिंपल कंपाउंड में होगा या कोई एलिमेंट्स में होगा, ये टूट जाएगा। वो इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मोस्टली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसका जो नेचर होता है इंडोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक नेचर का होता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि इंडोथर्मिक के बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन या इंडोथर्मिक नेचर का नहीं, कुछ ऐसे है ना, इसमें रिएक्शन में होता है, कुछ ऐसे रिएक्शन होता है जो इंडोथर्मिक की तो होता ही है, साथ में एक्सोथर्मिक भी होता है, लेकिन मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है ना। इसको याद रखना बच्चों कि वन कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स या सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है, उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। जब भी यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो यह जो कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है वह किसी न किसी के प्रेजेंटेशन में होता है ना। वह किसके प्रेजेंटेशन में हो सकता है, या वह हीट के प्रेजेंटेशन में होगा, हीट के प्रेजेंटेशन में हो सकता है, या क्या होगा, लाइट के प्रेजेंटेशन में होगा, या वह क्या होगा, इलेक्ट्रिक के प्रेजेंटेशन में होगा, है ना। वैसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। थोड़ा सा इसको नोट कर लो बाबू, इसमें डालेंगे रिएक्शन इन which one complex compound break down
into simpler element and compound और कंपाउंड। देखो यहाँ पर कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें वन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, सिंपलर कंपाउंड या एलिमेंट में क्या होगा, ब्रेक डाउन होता है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना मे बी अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ, इसके में होगा, हीट के में होगा, लाइट में होगा और इलेक्ट्रिसिटी में होगा, है ना, या किसी न किसी के प्रेजेंटेशन में होता है। इस रिएक्शन को हम लोग एनालिसिस रिएक्शन भी कहते हैं। और मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इंडोथर्मिक इन नेचर। मोस्टली जितने भी अधिकांशतः मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इज इंडोथर्मिक इन नेचर। इंडोथर्मिक इन नेचर है ना। कैसा होगा वह, इंडोथर्मिक नेचर का होता है ना। जितने भी देखा जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा क्या होता है, इंडोथर्मिक इन नेचर का होता है। ठीक है ना, इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। अगला निकालेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। पहला जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। दूसरा जो होता है रिएक्शन डिकम्पोजिशन का, उसको कहता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तीसरा जो होता है उससे हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप्स हुआ। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है बच्चों, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ऐसा रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंटेशन में, है ना, ऐसा रिएक्शन जो हीट के कारण हो, हीट के द्वारा क्या हो, ब्रेक डाउन हो। कैसा भाई, तो वन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर एलिमेंट्स और सिंपलर कंपाउंड्स, है ना। इसमें क्या होगा, हीट की आवश्यकता होगी। इसको क्या चाहिए, हीट की आवश्यकता होगी, इसको हीट जरूरत होगा। और हीट के प्रेजेंटेशन में अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर टूट रहा हो, टूट कर नए न्यू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का अगर फॉर्मेशन कर रहा हो, उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं ना। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज इनटू टू और मोर। सिंगल कंपाउंड, ऐसे यहां देखो, सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज इनटू, किसमें होगा भाई, इनटू किसमें करेगा, टू और मोर प्रोडक्ट, टू और मोर प्रोडक्ट इन
प्रेजेंस ऑफ या सप्लाई ऑफ हीट, सप्लाई ऑफ हीट, प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड, कौन सा होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। उससे क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग कहेंगे, है ना। सप्लाई ऑफ हीट, हीट के सप्लाई के द्वारा क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा। इसको नोट कर लो बच्चों। तो इसमें एग्जांपल हम लोग देखते हैं कौन कौन से थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं हम इसका भाई, सॉरी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करता है। जैसे देखा जाए सच है, जैसे फेरस सल्फेट की बात करें, जैसे फेरस सल्फेट, द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, जो हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, उसको गर्म करते हैं, है ना। तो गर्म करने के साथ क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे देखा जाए कि अगर एक टेस्ट ट्यूब ले लें, एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे, फेरस सल्फेट डालेंगे, हम क्या डालेंगे, फेरस सल्फेट होगा। फेरस सल्फेट क्या होगा, क्रिस्टल 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 ऑफ फेरस सल्फेट, इसका डालेंगे भाई, क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट डालेंगे, यानी वह क्या होगा, दानेदार आकार का, दानेदार, ऐसे 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 होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इसका देखा जाए कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। कैसा होगा, ग्रीन कलर का होता है। कौन, क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट जो होते हैं। इसको क्या करेंगे हम, फिर सप्लाई करेंगे यहाँ, है ना, यानी गर्म करना शुरू करेंगे, गर्म करना शुरू करेंगे तो देखेंगे इसमें से क्या होता है, कुछ ऐसे, कुछ क्या होता है ऐसे, है ना, कुछ गैसें निकलती है। वह गैसेज क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस होता है। और इसके नीचे क्या होता है, सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस, फेरिक ऑक्साइड, क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और धीरे धीरे जैसे ही जब ये गैस जो निकलेगा, है ना, और ये क्या होगा, रेडिश ब्राउन। फेरिक ऑक्साइड कैसा होता है, रेडिश ब्राउन का हो जाता है। और धीरे धीरे जो कलर ग्रीन है वो कैसा होगा, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर, है ना। कब, जब फेरस सल्फेट क्या किया गया, जब गर्म कर हम लोग करते हैं, है ना, गर्म करने के कुछ ना कुछ टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो ये बहुत लगभग 680 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। 680 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्या किया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। और गर्म करते हैं तो इसमें सल्फर का स्मेल आता है, कि भाई, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का इसके फॉर्मेशन होता है। कब होगा, जब फेरस, क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट को क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, गर्म किया जाता है। तो क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। ये तो होगा क्रिस्टल है, यानी वाटर का मॉलिक्यूल्स है, क्या होगा, 7H2, या क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट इसको कहा जाता है। ये क्या होगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के फॉर्मेशन में है, यानी उसके अंदर वाटर है। जब गर्म करते हैं तो वाटर क्या होता है, निकल जाता है। और निकलने के साथ में इसका जो कलर होता है वो कलर कैसा होता है भाई, ये व्हाइट कलर का धीरे धीरे चल जाता है ना। जो लाइट ग्रीन कलर है धीरे धीरे क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, जब इसके अंदर से क्या होगा, वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहता है। समझ गए बच्चों, है ना। इसको नोट डाउन कर लो, कैसे इसका थोड़ा सा इक्वेशन में लिख देता है, कैसे इसके इक्वेशन में फॉर्म होगा, इसको नोट कर लो तो बताते हैं। तो चलता है इसको इक्वेशन में हम लोग डालता है।
हाँ, क्या होगा, फेरस सल्फेट की बात आ जाएंगे हम। तो फेरस सल्फेट क्या होगा, फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन कलर के होता है, तो क्या होगा FeSO4 फेरस सल्फेट होगा। क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, Fe2O3 बनेगा, साथ में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, साथ में क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। यह जो होता है सॉलिड के फॉर्म में होगा। कैसे होगा, सॉलिड के फॉर्म में, ऐसे सॉलिड के फॉर्म में होगा। ये भी क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, है ना। ये फेरिक ऑक्साइड रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, और यह जो दोनों होता है गैस के रूप में होगा। किसमें होगा यार, गैस के रूप में होता है, गैस के फॉर्म में होता है। कितने टेम्परेचर हम इस पर देंगे, अबाउट 680 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे, गर्म करेंगे हम, है ना। तो जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये फेरस जो ऑक्साइड होगा इसमें टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, और उसमें से क्या होता है, सल्फर का स्मेल आता है, सल्फर का स्मेल आता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और यह जो हो जाता है कैसा होगा, रेडिश कलर का हो जाता है। कैसा होगा, रेडिश रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है ना। और ये कैसा होता है, ग्रीन कलर, कैसा होगा, ग्रीन कलर का हो जाता है। यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है ना। कि जब फेरस सल्फेट को हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के साथ क्या होता है, ये जो क्रिस्टल का जो कलर होता है क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, तो फेरस सल्फेट की बात की तो अभी हम लोग देखे फेरस सल्फेट FeSO4.7H2 है ना। क्यों करता है, तो लॉस ऑफ वाटर, वाटर जब लॉस करता है, वाटर जब निकल जाता है ना, तब जिसके कारण इसका कलर जो होता है कैसा होता है, चेंज होता है। और इट डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। इसको जो ग्रीन कलर जो होता है फेरस जो हम सल्फेट बोलते हैं, फेरस सल्फेट होता है, इसको ग्रीन वाइट्रियोल भी कहा जाता है। इसका अदर नाम क्या होता है, ग्रीन वाइट्रियोल भी कहता है। इसका अदर नाम क्या होता है, ग्रीन वाइट्रियोल के भी नाम से जानता है, ग्रीन विट्रियोल इसको कहता है। यह फेरस सल्फेट, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन विट्रियोल।